हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें हाइपरहाइड्रोसिस की, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के हाथ से बहुत ज़्यादा पसीना आता है। कई बार लोग सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, कई बार लोगों को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कोई डिजीज़ है या ये नॉर्मल चीज़ है, आपसे थोड़ा विस्तार में बताएं। ठीक। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइड्रोसिस मतलब पसीना आना। तो एक जनरल कंडीशन है जिसमें हाथ और बॉडी में एक्सेसिव पसीना तैयार होता है। बॉडी में अलग अलग तरीके की ग्लैंड्स रहती है, उसमें से एक ग्लैंड होती है स्वेट ग्लैंड, जो स्वेट यानी पसीना पैदा करती है। तो वो कभी कभी ज्यादा काम करती है। तो अलग अलग तरीके के हाइपर हाइड्रोसिस होते हैं, उसके अलग अलग प्राइमरी या सेकेंडरी रीजंस हो सकते हैं। तो उसमें से मोस्ट कॉमनली जो पाया जाता है पाल्मर और प्लांटर हाइपर हाइड्रोसिस, मतलब हाथ और पैरों में पसीना आना। बहुत सारे स्कूल गोइंग बच्चे या लोग हमारे पास आते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि वो कुछ लिख नहीं पाते हैं, या लिखते हैं तो पसीने की वजह से उनका पेपर खराब हो जाता है। उनको हमेशा हैंकी का इस्तेमाल करना पड़ता है या पैर में सॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरा एक तरीका ये होता है कि कुछ लोगों को एक्सिलरी रीजन में या बगल में पसीना ज्यादा आता है, कुछ कुछ लोगों को फेस पे पसीना ज्यादा आता है या नोज वाले एरिया में पसीना ज्यादा आता है। बहुत बार स्ट्रेस के वजह से या थायराइड या और कोई हार्मोनल प्रॉब्लम होने के वजह से भी, या कोई नर्वस प्रॉब्लम होने, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के वजह से भी पसीना कोई पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा कॉमनली आ सकता है। तो ये जो कॉमन हाथ पैरों में जो पसीना आता है, यहाँ की जो नर्व सप्लाई है वो ज्यादा सेंसिटिव रहती है, इसलिए वो ज्यादा पसीना पैदा करती है। तो सीजन चेंज की वजह से लोगों को जनरली गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा इससे परेशानी होती है। तो खाने की मेडिसिन आती है, लगाने की भी मेडिसिन आती है। खाने की मेडिसिन जनरली ज्यादा साइड इफेक्ट कॉज करते हैं क्योंकि वो जनरलाइज बॉडी पे अफेक्ट करती है। लोकल मेडिसिन है जो हाथ में लगाने के लिए है, जो जो अफेक्टेड एरिया है वो स्वेट ग्लैंड की ओपनिंग कुछ समय के लिए बंद कर देती है। एक कॉमन घरगुती होम में हम जब जो भी घर में एक नुस्खा यूज कर सकते हैं वो अलम या फिटकरी जिसे बोलते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए जो यूज होती है, वो दिन में 2-3 बार 10-10 15-15 मिनट के लिए हम हाथ के ऊपर उसको मसल सकते हैं या मसाज कर सकते हैं, जिससे ये पसीना आने की प्रोसेस कम होने में मदद होती है। कुछ डिवाइसेस आते हैं जिसको आइंटोफोरेसिस डिवाइस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आपके हाथों से पास होता है और उसमें हाथ पानी वाले प्लेट्स के साथ उसमें हाथ डुबोने से ये पसीना आने की प्रोसेस कम हो जाती है। ये छोड़ के बोटॉक्स नाम का इंजेक्टेबल टॉक्सिन आता है, जिसके इंजेक्शन हाथ में या पैर में देने से पसीना जो है कुछ महीनों के लिए कम आना हो सकता है। तो ये इसके कुछ सिंपल उपाय है, और इसके लिए आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना भी कभी कभी जरूरी पड़ जाता है। आई होप हाइपर हाइड्रोसिस से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है आपको इससे मिली होगी। थैंक यू। और साथ ही मैं आपसे ये भी एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि कई बार लोग इसको बहुत नॉर्मली लेते हैं, सोचते हैं कि ये नॉर्मली जो जैसे बाकी पसीना आता है वैसे ही ये भी होता है, इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या फिर कुछ लगाते नहीं है, जो भी चीज़ें आपने बताई हैं। तो अगर किसी को ज़रूरत से ज़्यादा हाथ में या पाम में या फिर पैर में अगर पसीना आ रहा है, तो ऐसे में ट्रीटमेंट इसका लेना ज़रूरी है या नहीं? आपसे देखिए, कोई भी चीज अगर आपके लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रही है तो उसके लिए आपने जरूर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि जब हाथ में ज्यादा पसीना आता है तो लोगों को बहुत बार ये एम्बैरसिंग लगता है किसी से हाथ मिलाते वक्त या सोशली इंटरेक्ट करते वक्त। कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपको एग्जाम के पेपर्स वगैरह देने हैं तो उसमें भी परेशानी हो जाती है। तो अगर कोई भी चीज या कोई भी डिसीज या सिम्टम आपके लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रहा है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट कर रही है, तो मुझे लगता है जरूर उसके लिए ट्रीटमेंट लेनी चाहिए।